साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। साथियों बीपीएससी टीआरई 3.0 में एक और नया मोड निकल के आ गया है। साथियों जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर लीक हुआ था, आपने सुना था हजारीबाग से, और इसके तार जो जुड़े थे वो कोलकाता से भी जुड़े थे, लेकिन अब इसका एक नया तार जुड़ चुका है जो कि मध्य प्रदेश के साथ जुड़ चुका है। यानी कि अब यह मामला जो है काफ़ी बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे ईओयू की टीम जो है जांच कर रही है तो नए नए खुलासे जो है निकल के आ रहे हैं। आज भी एक अपडेट निकल के आई है जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि शिकंजा ईओयू ने दबोचा, ट्रांजिट रिमांड पर पटना लाए जा रहे हैं। यानी कि ईओयू के जो आपराधिक इकाई की टीम है उन्होंने क्या किया है, इसको दबोच लिया है और इसको जो है रिमांड के रूप में पटना लेके आया गया है। देखिए, प्रश्न पत्र लीक के 5 मुख्य आरोपी उज्जैन से गिरफ्तार। यानी कि जो 5 मुख्य आरोपी थे वे उज्जैन से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आगे देखिए कि पटना यानी हिंदुस्तान ब्यूरो की रिपोर्ट है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण की परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 मुख्य आरोपियों को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें एक लड़की और 4 लड़के हैं। यानी कि पांचों जो मुख्य आरोपी हैं उसमें से 4 लड़के हैं और 1 लड़कियां हैं। इन्हें वहां की स्थानीय पुलिस की मदद से ईओयू की विशेष टीम ने गिरफ्तार किया है। शनिवार की सुबह इन सभी को उज्जैन स्थित एक होटल से गिरफ्तार किया गया है जहां ये लोग फर्जी नाम और पता पे रह रहे थे। इन 5 अभियुक्तों को गिरफ्तारी के बाद वहां की स्थानीय अदालत में पेश किया गया और इसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर इन सभी को पटना लाया जा रहा है। यानी कि इनको वहीं की जो स्थानीय अदालत है वहां पे पेश किया गया, उसके बाद इनको जो है पटना लाया जा रहा है। इनके रविवार की दोपहर तक यहाँ पहुँचने की संभावना जता रही है। यानी कि आज दोपहर तक ये लोग पटना पहुँच जाएंगे। सोमवार यानी कि 22 अप्रैल को इन सभी को पटना के कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये सभी बिहार के ही अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। सुरक्षा कारणों की से जांच एजेंसी ने इनकी पहचान फिलहाल उजागर नहीं की है। यहां पहुंचने के बाद इनके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। यानी कि जो जांच एजेंसियां है सुरक्षा के नज़रिए से इनको जो है इनकी पहचान जो है छुपाई गई है और यहाँ पे जब अदालत में इनकी पेशी हो जाएगी उसके बाद इनके नाम भी सामने आ जाएंगे। प्राप्त सूचना के अनुसार ये 5 अभियुक्त इस पेपर लीक के कांड के मुख्य अभियुक्तों की हैसियत में शामिल थे। यानी कि अगर मान लीजिए मुख्य आरोपी की बात हो रही है, यानी कि अब एक तरफ आ जानिएगा कि अब जो बीपीएससी का मामला है, जो आपका पेपर का मामला है, अब वह अंतिम स्थिति में है। आप जो भी कहिए, चाहे यही 5 व्यक्ति हो, इसी पे मामला खत्म हो जाए या हो सके इनसे कुछ जुड़े और तार मिले, लेकिन जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि अब यह मामला जो है आपका बहुत आगे नहीं बढ़ेगा। जहाँ पे यह कहा जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी हैं और इन्हीं को जो है कहीं ना कहीं सज़ा होगी, इन्हीं के ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी और बाकी जो मामला है जो है आपको पता ही है कि क्या होने वाला है। पेपर कैसे लीक हुआ, खुल सकता है राज। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में प्रश्न पत्र कहाँ से, कैसे और किसकी मदद से लीक हुआ, इसकी पूरी जानकारी सामने आ सकती है। यानी कि जो मुख्य आरोपी है तो इनसे जुड़ा हुआ जो भी अब लिंक होगा वे सामने आ सकता है। पेपर लिंक कांड के इन मुख्य अभियुक्तों से सघन पूछताछ में कई अन्य महत्वपूर्ण बातों की जानकारी भी मिलेगी। बताया जा रहा है कि पेपर लीक होने के बाद ये सभी 5 अभियुक्त महाकाल का दर्शन करने उज्जैन भाग गए थे और वहीं अपनी पहचान बदलकर वहां रहने लगे थे। लेकिन जांच में सुराग मिलने पर ईओयू की टीम ने वहां पहुंचकर पूरे ऑपरेशन को क्या किया, अंजाम दे दिया है। आगे देखिए कि पहचान बदलकर वहीं रह रहे थे अभियुक्त। जो भी अभियुक्त है वे अपनी पहचान बदल के कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में रह रहे थे और वहाँ पे 4 लड़के थे और 1 लड़कियाँ थी जिसको यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको याद होगा कि जो 15 मार्च थी जो एग्जाम की डेट थी, उसी सुबह हजारीबाग से 270 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया था। हालांकि उनको बाद में जो है वेल दे दिया गया था, आपने देखा भी था। लेकिन अब यह मामला जो है थोड़ी सी बढ़ती नज़र आ रही है। यानी कि जो जांच एजेंसियाँ है, जो आपराधिक इकाई की टीम है, अपनी जाँच जो है कर रही है। और आगे देखिए आज आने के बाद क्या अपडेट आती है कि कई नाम खुलते हैं कि नहीं खुलते। अगर कई नाम खुलते हैं तो समझिए कि कुछ ना कुछ इसमें होने वाला है, कुछ ना कुछ ट्विस्ट है। लेकिन अगर कई नाम सामने नहीं आते हैं तो फिर मामला यहीं का यहीं दब के रह जाएगा। अब हम लोग को बस आगे की जो अपडेट है उसके ऊपर बने रहना है। यानी कि आज दोपहर जब वे लोग यहाँ पहुँच जाएंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे बातें सामने निकल के आएगी पूछताछ में, और जब बातें सामने निकल के आएगी पूछताछ के माध्यम से तो हम भी आप तक जो है बातों को पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं।
जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई नई जानकारियों के साथ।